गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, कल अपन ने डिस्कस किया था एमओटी में द्विपरमाणविक अणुओं का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अपन डिस्कस कर रहे थे। उसी में अपन ने B2 तक अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब B2 के आगे के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है अपन उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वहाँ पर अपन ने B2 में एक स्पेशली अपन कल पढ़ रहे थे कि B2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जो B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है सिमिलर आपके पास C2 और सिमिलर आपके पास किसका होगा, N2 का मॉलिक्यूलर डायग्राम होगा। मतलब जो ढांचा बनने वाला है B2 का वैसा का वैसा ही आपके पास किसका बनेगा, C2 का, उसका जैसा क्या बनेगा, N2 का बनेगा। क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या प्रेजेंट होने लग जाते हैं, p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने लग जाते हैं। कौन से ऑर्बिटल होने लग जाते हैं, p ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। और p ऑर्बिटल इन तीनों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, तो अपन क्या कह रहे हैं कि आपके पास जिस तरीके से B2 का एमओ डायग्राम अपन ने बनाया था लास्ट लेक्चर में, उसी तरह अपने पास किसका बनेगा, C2 का और N2 का। डेफिनेशन वही एमओटी की चलती है कि दो परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, लेकिन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अतिव्यापन करने पर आणविक कक्षकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसमें आधे आपके पास क्या होंगे, बॉन्डिंग, तो और आधे क्या होंगे अपने पास, एंटी बॉन्डिंग होंगे। राइट, तो चलिए अपन सबसे पहले अपन C2 की बात करें। नेक्स्ट अपने पास उसी क्रम में अपन चल रहे हैं और नेक्स्ट अपने पास आएगा C2 अणु। C2 अणु क्लियर है। C2 अणु की अपन बात करें तो C2 अणु का सबसे पहले अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होता है भाई, 1s2 2s2, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2, कितना हो रहा है अपने पास, 2p2। तो एक कार्बन अपने पास, सेकंड कार्बन अपने पास है, ठीक है, कार्बन नंबर सेकंड अपने पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास C, इसका भी क्या रहेगा अपने पास 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। एमओ डायग्राम बनाएंगे तो एनर्जी ऑर्डर अपन को देखना है। अब देखो 1s और 2s का अपन जो डायग्राम अपने पास बन रहा है, किसका, 1s का और 2s का, 1s और 2s का डायग्राम अपने पास बन रहा है। तो अपन देखो 1s का एमओ डायग्राम अपन बनाएंगे, ये लो, ये 1s ऑर्बिटल, किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। इधर उसी का जैसे दूसरा अपने पास यही 1s किसका है, कार्बन का, कौन सा ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। आपस में अतिव्यापन करेंगे, बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है, ये हो गया 1s का। उसके बाद में 1s के बाद में किसका बनाएंगे अपन, 2s का। 1s के बाद में किसका बनाएंगे अपन, 2s का। तो ये लो साहब 2s का एमओ डायग्राम, 2s, इधर भी अपने पास 2s, किसके, कार्बन के, 2s, इसका भी एमओ डायग्राम अपन बनाएंगे, दो बॉन्डिंग 2s, उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे, P की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन, P की। तो P का भी अपन एमओ डायग्राम बनाएंगे। P में अपने पास क्या क्या होता है, Px Py Pz। इधर भी आपके पास P में कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे, Px Py और Pz। अपन ये कह चुके हैं कि एक फंडा बताया था अपन ने लास्ट लेक्चर में कि आपके पास B2 हो
C2O चाहे N2O, यदि इन तीनों का एमओ डायग्राम आप बना रहे हैं तो एमओ डायग्राम बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको एक फंडा अप्लाई करना है 2 1 2 1, मतलब p ऑर्बिटल में आपके पास कितने हैं, 3 है और इसके भी 3 है, आपस में अतिव्यापन करेंगे, अतिव्यापन करके कितने मॉलिक्यूल बन गए, टोटल 6 बन गए। 6 में से आधे तो क्या होंगे, बॉन्डिंग होंगे और आधे क्या होंगे आपके पास एंटी बॉन्डिंग होंगे। लेकिन आधे बॉन्डिंग में क्या उनकी तीनों की ऊर्जा समान है क्या, तो अपन कहेंगे कि आधे जो निचले वाले अपने बन रहे हैं बंदी कक्षक, उनकी ऊर्जाएं क्या नहीं है, समान नहीं है। वो डिपेंड क्यों है, समान नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या लगता है, रिपल्सन लगता है इलेक्ट्रॉन्स का, कि जो अपन p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो जब आपके पास से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो रिपल्सन की वजह से उनकी एनर्जी में थोड़ा सा क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। और उस अंतर की वजह से आपके पास क्या नहीं होते हैं कि आपके पास जो सेम एनर्जी, अपने अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, 3 नीचे बननी चाहिए, जैसे 1s और 2s के बने, 3 नीचे बननी चाहिए और 3 ही क्या बननी चाहिए, ऊपर बननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अपन ये कहते हैं कि यहाँ पर कौन सा फंडा चलता है, 2 1 2 1, मतलब आपके पास 2 तो आपके पास नीचे बनेंगे, कौन कौन से, px और π2px π2py, और एक आपके पास z वाला ऑर्बिटल अपने पास क्या बनेगा, ऊपर की ओर। सिमिलर यदि मैं ऊपर से बात करूं तो यहां पर भी अपने पास 2 1 2 1, सही है क्या, 2 1 2 1, ये आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मतलब 2 1 2 और 1, ये आपके पास क्या करना पड़ेगा, फंडा अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, ओके चले। उसके बाद में अब इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लूँ, फिलिंग कर लूँ। अब देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अपन बोलेंगे 1s में अपने पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1s के ये रहा, इधर भी 2 है और इधर भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। किसके हैं, तो अपन ने बोले कार्बन के, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कौन सा डायग्राम बना रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अभी इसमें बढ़ देंगे सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर π2px π2pz π2px π2py π2p सिग्मा 2pz, फिर स्टार में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास सेकंड में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, क्लियर। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भर फिलिंग करें तो पहले किस में भरे जाएंगे, बॉन्डिंग में, उसके बाद में किस में भरे जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। तो 2 और 2 4 है, तो पहले 1 2 3 और 4। इसी तरह अपने पास इसमें करें 1 2 3 और 4, मतलब टोटल कंप्लीटली क्या हो गए, फिल हो चुके हैं। लेकिन मैं p की बात करूं तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, तो p में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 2, एक पर एक का 2 तो इसमें है और 2 ही इसमें है। आपस में अतिव्यापन करेंगे तो पहले निम्न ऊर्जा में, फिर किस में भरे जाएंगे, उच्च ऊर्जा में भरे जाएंगे। तो आपके पास 1 2 3 4, क्योंकि 2 तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो पहले कौन से भरे जाएंगे, निम्न ऊर्जा में। निम्न ऊर्जा का भर जाता है तब जाके आप किस में लेके जाओगे, उसे उच्च ऊर्जा में लेके जाओगे, राइट। तो पहले आपने निम्न ऊर्जा के भरे 2 1 2 3 और 4। चले अब अपना पहला क्वेश्चन क्या होता है, बंद क्रम। पहला क्वेश्चन अपने पास किसका होता है, बंद क्रम का। यहाँ पर ऊर्जा लिख लेना, यहाँ पर क्या लिख लोगे आप, ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास बंद क्रम का। बंद क्रम फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में अपन कहें कि बॉन्डिंग में अपने पास ये है सिग्मा बॉन्डिंग, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने अपने पास, 2 और 2 4, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 माइनस 4 कितने बचे अपने पास, 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचे अपने पास, 2। मतलब C2 का बंद क्रम कितना आ रहा है अपने पास, बंद क्रम इज इक्वल टू 2, कितना आ रहा है, C2 का बॉन्ड ऑर्डर अपने पास 2 आ रहा है। C2 का बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है भाई, अब 2 बंद क्रम अपने लिख लिया। अब कहें कि अपने पास दूसरा क्वेश्चन होता है इसके चुंबकीय व्यवहार को, किसका चुंबकीय व्यवहार क्या होगा। ठीक है, तो चुंबकीय व्यवहार की मैं बात करूं
तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखूँ चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार आज भाई कौन सी नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो अपन ही कहेंगे कि चुंबकीय व्यवहार में अपन अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 सब जगह पर प्रयास क्या चल रहा है, पेयरिंग में चल रहा है। अब देखो मैंने किस में देखना है, एमओ में देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं इसे एओ में देख लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में देख लिया जाता है, और भाई यहाँ पर तो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए कौन सी नेचर का हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर का। भाई अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन पेयरिंग की बात कर रहे हैं कि आपके पास ये जो एमओ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, इसमें आपको पेयरिंग की बात की जा रही है कि आपके यहाँ पर आपके पास क्या है, पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। यदि आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो कौन सी नेचर का होगा, तो अपने कहते हैं कि वो आपके पास होता है अनुचुंबकीय प्रकृति का, और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो कौन सी प्रकृति का होता है, चुंबकीय प्रकृति का होता है, राइट। तो यहाँ पर अपने पास कौन सी नेचर का होगा, चुंबकीय व्यवहार क्या हो गया इसका, प्रतिचुंबकीय। क्या हो गया इसका चुंबकीय व्यवहार, प्रतिचुंबकीय। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे कहूं कि आप इसके आधार पर अपन किस किस की व्याख्या करें। क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और उस क्वेश्चन से पहले अपन इसको एक बार इसका क्या देख ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या लिखोगे आप, सिग्मा 1s सिग्मा, ठीक है। इसे क्या लिखोगे आप, 1s सिग्मा स्टार, ठीक है। 1s सिग्मा स्टार। इसे क्या लिखोगे आप, 2s सिग्मा, यहाँ पर क्या लिखोगे, 2s सिग्मा स्टार, क्लियर। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे 2 पाई x 2 पाई y 2pz सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py और पाई 2pz सिग्मा 2pz। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 2 पाई स्टार x 2 पाई स्टार y, और यहाँ पर क्या लिखोगे, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। लिखोगे नहीं लिखोगे, क्लियर है। इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास, तो अपन लिखेंगे 1s सिग्मा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरा अपन लिखेंगे 1s सिग्मा स्टार, कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास, उसमें भी 2। फिर अपन लिखें 2s सिग्मा, कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास, 2s सिग्मा में, तो 2s सिग्मा में अपने पास 2। 2s सिग्मा स्टार, इसमें भी कितने अपने पास, 2। फिर अपने पास होगा पाई 2px, कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px में 2। फिर अपने पास है पाई 2py, पाई 2py में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। लेकिन सिग्मा 2pz, इसमें कितना अपने पास, 0। ये आपके पास इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, C2 अणु के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या था, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास ओनली अणु का था, C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। जबकि इसका एमओ डायग्राम अपन बना रहे हैं, और एमओ डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास ये होगा, ठीक है भाई। जबकि अब देखो यहाँ से अपन अब कुछ क्वेश्चंस का क्या देंगे, आंसर्स देंगे कि बार बार अपन एक डायग्राम को बना रहे हैं, तो अपन कहीं कहीं अपन ये देख रहे हैं कि ओनली आपके पास 1s और 2s तो कोई काम नहीं कर रहा, बस एमओ डायग्राम में बनाना है। जब आपको कहे कि एमओटी का डायग्राम बनाओ, एमओ डायग्राम बनाओ आप किसका, C2 अणु का, तो फिर आपको 1s भी बनाना पड़ेगा, 2s भी बनाना पड़ेगा, 2p भी बनाना पड़ेगा।
आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपके पास 2p बनाकर अपन उसी को फिल करके छोड़ सकते हैं। आपको यदि एमओ डायग्राम बनाना है, ओनली वो कहे कि C2 अणु का अणुकक्षक आरेख बनाइए, मतलब टोटल एमओटी डायग्राम बनाइए, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम अणुकक्षक, तो आपको फिर 1s भी बनाना पड़ेगा, 2s भी बनाना पड़ेगा, 2p बनाने का पड़ेगा। लेकिन आपसे कहे कि C2 के बंध क्रम या निम्नलिखित के बंध क्रम के स्थायित्व का बढ़ता क्रम लिखो या घटता क्रम लिखो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस 2p से ही आप आंसर्स दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि C2 आपके पास है, अब आपके पास 2-3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो ये मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास आपको बताना है, क्वेश्चन है C2 -2 और C2 + 2, ठीक है। इनको स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखो। क्या लिखा है इन्होंने, स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखना है। स्थायित्व C2 माइनस और C2+, इनको क्या करना है, स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखना है, को स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखो। स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखिए। स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है भाई। जब अपन स्थायित्व के बढ़ते क्रम की अपन बात करें तो अपन आंसर्स दें फिर इसका। अब देखो इसका आंसर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो अपन कहेंगे इनका आंसर लगेगा इन्हीं के अकॉर्डिंग, क्योंकि C2 का सबसे पहले अपन C2 के बंध क्रम की बात करें तो C2 का आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा था अभी, वो अपन ने कितना निकाला, 2, सही है ना। अब मैं C2 माइनस की बात करूं, ठीक है, तो C2 -2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन किस में इंक्रीज करेंगे अपन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपन इंक्रीज करेंगे P में। जैसे मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो, तो मैं एक बार भर के दिखा रहा हूँ आपको। C2 -2 का, C2 -2 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2, यहाँ पर -2 आ जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसका क्या भरें अपन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरें, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गई अपने पास। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 2 4 और 2 6, यही भरोगे। अब इसका अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितना है, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा बॉन्ड ऑर्डर इसका, 3। मतलब C2 -2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है अपने पास, 3। तो फिर C2 + 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, सही आ रहा ना भाई, 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ाए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से बढ़ाए -2, तो 6 हो गए। अब 6 में तो 2 2 4 और 2 6, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 -0। एंटी बॉन्डिंग में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3। अब देखो ऐसे लगा लो, 2 2 4 2 6 2 8 और 10। 10 में से कितने माइनस करोगे, 2 और 2 4। 10 में से 4 माइनस करें तो कितने बचे अपने पास, 6। फिर 6 में से 3 गया तो फिर अपने पास कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। अब तीसरा अपने पास हो रहा है C2 -2, कितना आ रहा है अपने पास, C2 -2। अब C2 -2 का हो गया अपने पास 3। अब नेक्स्ट अपने पास है C2+। अब C2+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं कह सकता हूँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पास चले जाते हैं। जैसे यहां पर अपन क्या कर लेंगे, अब यहां पर बनाएंगे C2 + 2 का मतलब कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो 1s भी है 2s भी है 2p4 हो गया, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन भेज दो, 1 इलेक्ट्रॉन ये गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये गया, और ये तो पेयरिंग में था ना, तो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन अपन भर रखे थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। मैं तो कह सकता हूँ कि आपके पास एक p खाली हो गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब कितने बचे, 2 ही, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को आप यहाँ पर इनको खत्म कर दो।
सही है। अब देखो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास 2, तो जब 2 अपन यहां पर भरेंगे तो आपके पास 1 और 2 अपने फिल कर दिए। अब अपन का इसका बंद क्रम निकालो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने अपने पास 2, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 में से 2 कितना आ रहा है अपने पास, C2 प्लस का बंद क्रम कितना आ रहा है 1, C2 प्लस का बंद क्रम कितना आ रहा है, C2 प्लस 2 का बंद क्रम कितना आ रहा है अपने पास 1। मतलब अपन कह सकते हैं कि यदि स्थायित्व का क्रम लिखाऊं मैं, तो स्थायित्व का क्रम आपके पास जो होगा वो आपके पास क्या होगा, स्थायित्व का क्रम अपन कहेंगे कि C2 का अपने पास कितना आ रहा है 2, C2 का कितना आ रहा है अपने पास 2, C2 माइनस 2 का कितना आ रहा है 3 और C2 प्लस का कितना आ रहा है 1, तो आपके पास सबसे ज्यादा किसका होगा बंद, तो अपन कहेंगे C2 माइनस 2, बढ़ता क्रम लिख रहे हैं स्थायित्व का C2 माइनस 2, फिर C2 और फिर क्या आ जाएगा C2 प्लस 2। बताओ भाई ये आपके पास क्या होगा, इनके स्थायित्व का क्रम, और ये आपके आरयू में पूछा गया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है कि आपको स्थायित्व का बढ़ता क्रम देना है, और आपको स्थायित्व का बढ़ता क्रम देना है चाहे घटता क्रम पूछ ले। मतलब यदि आपको स्थायित्व किसी यौगिक का स्थायित्व के बारे में आपको यदि व्याख्या करनी है तो आप उसका बंद क्रम निकाल लो, किसी अणु के आपके पास किसी भी अणु के स्थायित्व की व्याख्या करनी है, मतलब द्विपरमाणुक अणु आपके पास है और उनके स्थायित्व की व्याख्या करनी है, तो एमओटी डायग्राम के द्वारा उसे आसानी से समझा सकते हैं। और उसी के अलावा जो इसका एक मेन जो फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा स्थायित्व व्याख्या कर रहा है वो है अपने पास चुंबकीय व्यवहार की, कि आप इस आधार पर जो वीवीटी की कमियां थी, जो वीवीटी कहती थी कि ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का, उसे एमओटी सिद्धांत के द्वारा अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके चुंबकीय व्यवहार को यहाँ पर आसानी से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके C2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि यदि C2 का आपसे यदि डायग्राम पूछता है तो C2 का आप C2 पूछ ले, चाहे C2 माइनस पूछ लीजिए, या आपसे यदि किसी का भी एमओ डायग्राम पूछे आपसे, चाहे C2 पूछ ले, C2 प्लस पूछ ले, C2 माइनस पूछ ले, या C2 माइनस प्लस टू जो भी आपसे पूछे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम यहाँ पर बना, एमओ डायग्राम आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपने पास C2 अणु का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसी तरह अपन किस पे चलेंगे, अपन N2 अणु के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे N2 अणु के लिए, सबसे पहले आपका N2 अणु का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लो साहब, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आ रहा है एमओ क्या, N2 अणु। N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है नाइट्रोजन का, वन H2 2H2 2P3 3 2 5 2 7 1H2 2H2 2P3, यही होता है क्या दूसरे नाइट्रोजन का भी, क्योंकि यहाँ पर भी दूसरा भी नाइट्रोजन ही है, तो क्या भी उसका भी क्या लिखेगा 1H2 2H2 2P3। क्लियर। यदि अपन यहाँ पर वही ऊर्जा सिमिलर अभी अपन ने 1s का बनाया, वैसे इसमें भी 1s किसका है, एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है, नाइट्रोजन का। दूसरा 1s, ये जरूर ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं जैसे N2 प्लस है ना, तो प्लस में भी अपन N2 ही रख लेते हैं और वो फिर गलत हो जाता है। एमओ डायग्राम बनाते वक्त ये ध्यान रखना है। कोई 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और किसका, नाइट्रोजन का। हाँ जी भाई, ये आपस में अतिव्यापन करेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया 1s। उसके बाद में किस पे चलेगा, 2s पर। ये लो साहब 2s,
बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। सही है भाई। 2s के बाद में अपन किस पे चले, 2p पर। p ये हो गया 2p, ये भी हो गया 2p। क्लियर। टू वही फंडा अप्लाई करेंगे, 2 1 2 1। थोड़ा सा इसे ऊपर बना लेते हैं अपन। टू पी टू पी टू 1 2 1 2 1। ठीक है भाई। अब अपन बात करें इलेक्ट्रॉन फिलिंग की। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 2 बॉन्डिंग में और दूसरे एंटी बॉन्डिंग में। इसी तरह 2s में भी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2s में भी अपने पास 2 यहाँ पर, 2 बॉन्डिंग में, 2 एंडिंग बॉन्डिंग में। उसके बाद में अपने पास p में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अपन बोल रहे हैं p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। 1 2 3, 3 इधर है और 3 इधर है, 1 2 3। पहले बॉन्डिंग में 3 3 कितने हो गए, 6। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं अपने पास, 6। क्लियर। अब अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्रम भर चुके हैं। अब अपन इसके चुंबकीय व्यवहार की क्या करेंगे, गणना करेंगे। वही क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर आप लिखने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसे क्या बोलेंगे अपन, 1s सिग्मा। इसे क्या बोलेंगे, 1s सिग्मा स्टार। इसे क्या बोलेंगे, 2s सिग्मा। इसे क्या बोलेंगे, 2s सिग्मा स्टार। क्लियर है भाई। इसके बाद में अपन यहाँ पर बोलेंगे इसे पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। इस पर क्या होगा, पाई स्टार 2px, इसको लिख देंगे पाई स्टार, इधर मैं लिख देता हूँ ना, पाई स्टार 2py, और इसको लिख दोगे सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग बढ़ चुके हैं अपन। अब उसके बाद में अपन क्या करें, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या होगा, बंद क्रम बंद क्रम हाँ जी भाई, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। और ये बता क्या रखा मैंने, पी को देखा करो, 2s और 2p का तो क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाता है। मतलब सॉरी 1s और 2s का तो क्या हो जाता है अपने पास, 0 हो जाता है। सीधा किसका देखो आप, 2p का देखो, 2 2 4 2 6, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है अपने पास, 3। मतलब नाइट्रोजन का बंद क्रम कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब नाइट्रोजन
कि नाइट्रोजन अस्तित्व में रखता है। अपने कहते हैं कि जिनका बंध क्रम 0 आता है उनका अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन का बंध क्रम अपने पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो अपन कहते हैं कि नाइट्रोजन स्थायी है। अब देखो नाइट्रोजन में N2 भी हो सकता है, N2 प्लस हो सकता है और N2 माइनस भी हो सकता है। तो जहाँ पर यदि प्लस हुआ तो इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन उसका हेमोडायग्राम बना लेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो अपन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे। माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेंगे, प्लस हुआ तो इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो क्या इनमें होगा क्या भाई, ये दोनों तो फर्स्ट और सेकंड तो फिक्स है, आपके पास जो भी चेंजेज होगा वो किस में होगा, थर्ड वाले में होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम करना है, यहीं से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ाना होगा। ठीक है भाई। अब अपन दूसरा इसका क्या होता है कि चुंबकीय व्यवहार की मैं बात करूँ, ठीक है, चुंबकीय व्यवहार, ठीक है भाई। हाँ जी भाई, कौन सा होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है, सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का है, प्रतिचुंबकीय, तो क्या बोलोगे आप, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय, कौन सी प्रकृति का हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ जी भाई। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या है अपने पास, बोलो, क्या बोलोगे, 1s सिग्मा में भी 2, 1s सिग्मा स्टार में भी 2, फिर 2s सिग्मा में भी 2, फिर 2s सिग्मा स्टार में भी कितने अपने पास, 2। ठीक है। उसके बाद में पाई 2px में भी अपने पास 2, पाई 2py में भी अपने पास 2। उसके बाद में सिग्मा 2pz में भी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो दोनों का अपने पास पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py क्या अपने पास खाली है। ये इसका क्या हो गया, N2 मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम का अणु कक्षक आरेख विद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चेक कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, कौन सा, N2 के स्थायित्व के आधार पर अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करो। और निम्नलिखित यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उनको बंध क्रम के आधार पर उन्हें क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, राइट। चलें, तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कुछ यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या, तो मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख देता हूं। निम्नलिखित यौगिकों को उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है भाई। जैसे
क्वेश्चंस में आपको दे रखा है N2 प्लस N2 माइनस N2 प्लस 2 N2 माइनस 2। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि निम्नलिखित यौगिकों के ओनली स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो। अब देखो इनके डायग्राम बनाने बैठ गए अपन तो 1s 2s 2p फिर 1s 2s 2p फिर 1s 2s 2p, मतलब बहुत बड़ा अपने पास हो जाएगा। जबकि अपन को ये पता है कि अपन को बंद क्रम में क्या काम आ रहा है अपने पास, तो ओनली बंद क्रम में अपने पास 2p का जो एमओ डायग्राम हो अपने पास काम आ रहा है, तो अपन उसको एक कोने में 2p के एमओ डायग्राम को बना लेंगे। अपन एक कोने में क्या करेंगे, अपन 2p के एमओ को डायग्राम को बना लेंगे और इस आधार पर अपन फटाफट उसके आंसर दे के देंगे। जैसे कि मैं आप यहाँ पर बताऊँ आपसे कि अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 2p में p होते हैं अपने पास 3 ऑर्बिटल है, px py और pz। इधर भी आपके पास 3 ही है, कौन कौन से, px py और pz, राइट। अपन एमओ डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें कि किस 2 2 1, क्योंकि N2 में क्या बनता है 2 1 2 1, ये बनता है क्या 2 1 और 2 1, यही चलता है अपने पास। अब अपन इसमें क्या करेंगे, जैसे N2 है तो N2 का इलेक्ट्रॉनिक फिल कर लेंगे। यदि आपके पास N2 प्लस है तो N2 प्लस को देख लेंगे। उस आधार पर अपन इसके क्या कर सकते हैं, स्थायित्व की क्या कर सकते हैं, अपन व्याख्या कर सकते हैं। सही है, इसको क्या लिखते हैं अपन, पाई 2px, चेंज कर लेता हूं, पाई 2px पाई 2py, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ये क्या जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो N2 की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है अपने पास 1s2 2s2 2p3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6 है। कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके अपने पास, 6 है। तो इसका बंद क्रम अपन लिखेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ रहा है बंद क्रम 3। किसका बंद क्रम आ रहा है अपने पास, N2 का। N2 का बॉन्ड ऑर्डर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है अपने पास 3। किसका आ रहा है ये N2 का। अब N2 प्लस की बात करें, N2 प्लस का मतलब क्या हो चुका है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जाएगा। देखो बेटा N2 का बंद क्रम अपने पास 3 आ रहा है, इसी के साथ में इसकी नेचर भी आपको बता रहा हूँ। ये कौन सी प्रकृति का है, अनुचुंबकीय प्रकृति का है, ओ सॉरी प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का है, प्रतिचुंबकीय। कौन सी प्रकृति का है, प्रतिचुंबकीय। लेकिन जैसे मैं N2 प्लस की बात कर रहा हूँ तो N2 प्लस का भी बंद क्रम अपने पास क्या होगा, तो अपन इसकी बात करें यहाँ से हटा लेते हैं इसे और इसके लिए लिखते हैं अपन, तो अपने पास कितना है टोटल, हाँ जी भाई बॉन्डिंग में कितने अपने पास 2 2 4 और 1 5, 5 बाई 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है अपने पास 5/2। ठीक है भाई, तो 5/2 2.5, कितना आ रहा है अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 2.5, मतलब N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर अपने पास आ रहा है 2.5। कितना आ रहा है आंसर्स, N2 का बंद क्रम का अपने पास आ रहा है 2.5। कितना आ रहा है 2.5। और कौन सी नेचर का है, तो यहाँ से देखो आप कौन सी नेचर का हो गया ये, अनुचुंबकीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का हो गया ये, अनुचुंबकीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का हो गया ये, अनुचुंबकीय प्रकृति का। सही है क्या। अब N2 माइनस की बात करें तो N2 माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका, 3 और 3 6 भाई पहले से ही थे, एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसी का पहले आ चुका, 3 3 तो पहले ही थे। अब N2 माइनस करेंगे तो तुरंत N2 माइनस यहाँ हो जाएगा, ये नाइट्रोजन चल ही रहा है। N2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका, तो 3 और 3 6 1 7, तो 2 2 4 2 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में चला गया क्योंकि नीचे के 3 तो फिल हो चुके हैं, 2 2 4 2 6। अब 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, माइनस का ऊपर की ओर जाएगा। अब देखो इसका बंद क्रम निकाले अपन, तो देखो बॉन्डिंग में कितने हैं 2 2 4 2 6 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2
ठीक है, तो कितना हो गया अपने पास 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है इसका भी 2.5। अब यहाँ पर आते आपको एक कंसेप्ट याद आ रहा होगा, मैंने बताया आप लोगों को, क्या कंसेप्ट बताया है कि यदि किसी का बॉन्ड ऑर्डर समान आ जाए, यदि किसी का इसका भी कितना आ रहा है 2.5 और ये भी कौन सी प्रकृति का हो रहा है, अनुचुंबकीय प्रकृति का, देख सकते हो आप, ये भी कौन सी नेचर का हो रहा है, अनुचुंबकीय प्रकृति का हो रहा है, अनुचुंबकीय हो रहा है नहीं हो रहा। अब देखो अनुचुंबकीय हैं, बॉन्ड ऑर्डर समान है, तो अब इन दोनों में स्थायित्व किसका अधिक होगा, तो अपन ये जानते हैं कि यदि अबंदी, प्रतिबंधी या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, यदि बंदी, अबंदी या प्रतिबंधी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो कंपेयर टू बंदी के क्या होता है, कम स्थायी होता है। मतलब जब आपके पास सेम ऑर्डर आपके पास है दोनों का, तो बंदी का ज़्यादा स्थायी होता है और एंटी बॉन्डी का क्या होता है, कम स्थायी होता है। बेटा यहाँ पे अपन देखें तो इसमें अपने पास कौन से में N2 माइनस में किस में जा रहा है, एंटी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किस में जा रहा है, एंटी ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाता है, कम स्थायी हो जाता है। एंटी बॉन्डिंग में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाता है अपने पास, कम स्थायी हो जाता है कंपेयर टू बॉन्डिंग। क्लियर है, अभी देखेंगे। फिर अब N2 प्लस की बात करें, अब N2 प्लस 2 की मैं बात कर रहा हूं, N2 प्लस 2 का मतलब यहां पर प्लस 2 लगा लूं, प्लस 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 3 6, ये इसको तो पहले हटा दो आप। क्लियर, अब देखो प्लस 2 है ना, 3 3 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो ये लो, एक तो ये मैंने भेज दिया 1 और ये दूसरा भेज दिया 2, कितने अपने पास, तो यहाँ से भी खाली करवा दें, ऐसे यहीं से बना दो आप फटाफट फटाफट। अब देखो 1 2 3 4, तो फिल करें 1 2 3 और 4, 4 है, चारों चारों कौन सी नेचर का हो गया, N2 प्लस का जो बंद क्रम अपन लिखेंगे, N2 प्लस का जो बंद क्रम अपन लिखेंगे वो आपके पास क्या आएगा, तो देखो 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है अपने पास 2, इसका बंद क्रम कितना आ रहा है अपने पास 2.0, और कौन सी नेचर का हो रहा है, प्रति चुंबकीय, कौन सी नेचर का हो रहा है, प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, कौन सी प्रकृति का हो रहा है, प्रति चुंबकीय प्रकृति का हो रहा है। ठीक है भाई, अब उसके बाद में अपन N2 माइनस की बात करें, N2 माइनस, N2 माइनस, N2 माइनस की बात करें तो ये कौन सी प्रकृति का होगा, तो N2 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं अपन ने, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो N2 माइनस 2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, तो 3 तो पहले से ही थे और 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 5 6 7 और 8। ठीक है भाई, अब बंद क्रम 2 2 2 4 2 6, 6 माइनस 2 कितना आ रहा है, 6 में से 2 गए तो अपने पास कितना बचा, 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 2, तो N2 का बंद क्रम है, इधर लिख रहा हूँ, N2 का बंद क्रम कितना आ रहा है अपने पास 2, N2 का बंद क्रम कितना आ रहा है 2, और अनुचुंबकीय प्रकृति का हो रहा है, किसकी प्रकृति का हो रहा है, अनुचुंबकीय, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2, और प्रकृति क्या हो रही है उसकी, अनुचुंबकीय प्रकृति का हो रहा है। अब देखो स्थायित्व का बढ़ता क्रम आपको लिखना है, स्थायित्व का इसका क्या लिखना है, बढ़ता क्रम आपको लिखना है। अब यहां पर देखो सामने सबसे ज्यादा इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, लेकिन ये आपके पास क्या है, बंदी में है, जबकि इसमें क्या है, अबंदी में, सेम वो वाला रूल अप्लाई कर रहा है। तो सबसे ज्यादा बंद क्रम किसका है भाई, तो सबसे ज्यादा आप बोलोगे सर N2 का है, बढ़ते क्रम में पूछ रहा है ना बेटा, तो बढ़ते क्रम में देना अपन को, सबसे पहले N2, वेरी गुड, फिर उसके बाद में N2 के बाद में क्या होगा, N2 प्लस और N2 माइनस में, तो अपन बोलेंगे N2 प्लस, फिर उसके बाद में N2 माइनस, फिर उसके बाद में आप किसको दोगे, N2 माइनस के बाद में अब फिर आपके पास N2 प्लस 2 और N2 माइनस 2,
इसका 2 है और इसका भी 2 है, तो अपन क्या बोलेंगे n2 प्लस और n2 माइनस 2, n2 प्लस और n2 माइनस 2, n2 माइनस 2। ये आपके पास क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। किसके आधार पर? बंद क्रम के आधार पर, बंद क्रम के आधार पर। ठीक है भाई, ऐसे करके जो अपन ने फंडा अप्लाई किया था, कौन कौन सा? B2, C2 और N2, इनमें तीनों में यही फंडा अप्लाई हुआ, चाहे वो प्लस के लिए हो चाहे वो माइनस के लिए हो, और अपन आसानी से उनका क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे करके आप इनका क्या कर सकते हो, डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू।